मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य दिखता था। बच्चे खेलते, औरतें कुएं से पानी भरतीं और किसान खेतों में काम करते। लेकिन जैसे ही रात के 9 बजे होते, पूरा गांव मौत जैसी खामोशी में डूब जाता। हर घर के दरवाजे बंद हो जाते, कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि गांव के बाहर पहाड़ी पर बनी थी छलावा हवेली। एक ऐसी हवेली जहां से हर रात औरतों के रोने की आवाजें आती थीं। लोग कहते थे, जो भी उस हवेली में गया वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन शहर से अर्जुन नाम का लड़का गांव में आया। वो एक यूट्यूबर था जो भूतिया जगहों की वीडियो बनाता था। अर्जुन ने गांव वालों से पूछा, ये छलावा हवेली क्या है? ये सुनते ही गांव के बूढ़े मुखिया रामलाल का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, उस हवेली का नाम भी मत लो। अर्जुन हंस पड़ा, भूत वूत कुछ नहीं होता बाबा। लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत बोली, आज अमावस्या है, आज हवेली जागेगी। पूरा माहौल डरावना हो गया। रात में अर्जुन को गांव के स्कूल मास्टर ने हवेली की कहानी सुनाई। करीब 100 साल पहले वहां ठाकुर वीरेंद्र सिंह रहता था। वो बहुत क्रूर आदमी था। उसने अपनी पत्नी रूपमती को हवेली में कैद करके रखा था। कहते हैं ठाकुर काले जादू करता था। एक रात गांव वालों ने हवेली से भयानक चीखें सुनी। जब लोग अंदर पहुंचे तो पूरा कमरा खून से भरा था। ठाकुर और उसकी पत्नी दोनों गायब थे। उस दिन के बाद हवेली में छलावा दिखाई देने लगा, कभी बच्चा बनकर, कभी बूढ़ी औरत बनकर, कभी किसी अपने का रूप लेकर। और जो उसके पीछे गया वो मर गया। अर्जुन ने फैसला किया, आज रात मैं हवेली जाऊंगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो कैमरा लेकर निकल पड़ा। रात काली थी, आसमान में चांद नहीं था, चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। जैसे ही अर्जुन हवेली के पास पहुंचा, उसे लगा कोई उसका नाम पुकार रहा है। अर्जुन! वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवेली का बड़ा टूटा दरवाजा अपने आप खुल गया। चर! अंदर घुप अंधेरा था। अर्जुन कैमरा ऑन करके अंदर गया। दीवारों पर अजीब निशान बने थे। अचानक ऊपर से पायल की आवाज आई, छन छन छन। अर्जुन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी उसे एक लड़की दिखाई दी। सफेद साड़ी, लंबे बाल, झुका हुआ सिर। वो धीरे धीरे चल रही थी। अर्जुन बोला, कौन हो तुम? लड़की रुकी और अचानक उसका सिर पीछे की तरफ घूम गया। उसकी आंखें पूरी काली थीं। अर्जुन डर कर पीछे गिर पड़ा, लेकिन अगले ही पल लड़की गायब हो गई। अब हवेली में अजीब चीजें होने लगीं। कभी अर्जुन को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती, बेटा मुझे बचाओ। कभी उसका दोस्त दिखाई देता, लेकिन अचानक सब गायब हो जाते। तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाई दिया, वही लड़की, लेकिन असली कमरे में कोई नहीं था। अचानक कैमरा बंद हो गया और पूरा कमरा ठंडा हो गया। अर्जुन को नीचे से किसी के रोने की आवाज आई। वो आवाज का पीछा करते हुए तहखाने तक पहुंचा। दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने खोला, एक सड़ी हुई बदबू बाहर आई। तहखाने में दर्जनों कंकाल पड़े थे। दीवार पर खून से लिखा था, यहां से कोई जिंदा नहीं जाता। तभी पीछे से दरवाजा बंद हो गया। धड़ाम! अर्जुन डर गया। अचानक अंधेरे में कई लाल आंखें चमकने लगीं। तभी एक बूढ़ी आत्मा अर्जुन के सामने प्रकट हुई। वो रूपमती थी। उसने बताया, ठाकुर ने काले जादू से एक दानव बुलाया था, लेकिन वो दानव पूरी हवेली पर कब्जा कर बैठा। अब वो हर अमावस्या को किसी इंसान की आत्मा लेता है। अर्जुन बोला, उससे छुटकारा कैसे मिलेगा? रूपमती बोली, हवेली के मंदिर में रखा श्रापित शीशा तोड़ना होगा। लेकिन तभी पूरा तहखाना कांपने लगा और अंधेरे से एक विशाल काला साया बाहर आया।
वही था, छलावा। छलावा कभी अर्जुन के पिता का रूप लेता, कभी उसकी माँ का, कभी खुद अर्जुन जैसा बन जाता। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि असली कौन है। पूरा हवेली हंसी से गूंजने लगी। दीवारों से खून बहने लगा, सीढ़ियां अपने आप हिलने लगीं। अर्जुन भागते हुए मंदिर तक पहुंचा, लेकिन वहां 3 अलग-अलग शीशे रखे थे। कौन सा असली था? तभी पीछे से आवाज आई, गलत शीशा तोड़ा तो तू मर जाएगा। अर्जुन ने आंखें बंद की। उसे अपनी मां की बात याद आई, बुराई हमेशा डर पैदा करती है। उसने ध्यान से देखा। 2 शीशों में उसकी परछाई थी, लेकिन एक शीशे में कोई परछाई नहीं थी। वही असली श्रापित शीशा था। अर्जुन ने लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से शीशा तोड़ दिया। पूरा हवेली कांपने लगी। छलावा दर्द से चीखने लगा। उसका शरीर जलने लगा। नहीं! हवेली में आग लग गई। अर्जुन भागता हुआ बाहर निकला और उसके पीछे पूरी हवेली जलकर राख हो गई। अगली सुबह गांव वाले पहाड़ी पर पहुंचे। वहां हवेली की जगह सिर्फ राख थी। सब खुश थे कि श्राप खत्म हो गया, लेकिन तभी अर्जुन ने अपना कैमरा चेक किया। आखिरी वीडियो में उसके पीछे वही काली आंखों वाली लड़की खड़ी थी और वीडियो के अंत में आवाज आई, मैं अभी भी जिंदा हूं। अचानक अर्जुन की फोन की स्क्रीन अपने आप फट गई और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि आज भी भैरोपुर गांव में रात के 9 बजे किसी लड़की की पायल की आवाज सुनाई देती है। छन छन छन।